तारीख थी 26 जनवरी 2017। भारत अपना 68वां रिपब्लिक डे सेलिब्रेट कर रहा था। हर बार की तरह इस बार भी भारत के हर राज्य की कुछ खास चीजें दुनिया के सामने रखी जा रही थी और इस बार मेन गेस्ट थे अरब देश के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद। लेकिन इस परेड में लोग एक चीज का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि देश की एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसे लड़ाकू विमान को इंट्रोड्यूस करने जा रही थी जिससे टक्कर लेना दुश्मनों के लिए उस समय मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। हवा से भी तेज स्पीड से चलने वाला ये फाइटर एयरक्राफ्ट, जिसकी स्पीड 780 किलोमीटर पर आवर थी और ये दूसरी कई वजह से भी खास था। पहला तो ये कि इसे बनाया था भारत की ही एक कंपनी ने, और दूसरी बात ये कि ऐसा पहली बार ही हो रहा था कि जब इतना हाईटेक फाइटर जेट को भारत के अंदर इंडिजीनियसली बनाया गया हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि आखिर ये जेट था कौन सा और उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या था जिसने ये कारनामा किया था, बताते हैं आपको आज की इस वीडियो में। दोस्तों, ये पूरी जर्नी किसी जादू से कम नहीं है, क्योंकि जो देश खुद 1947 में आजाद हुआ और 1970 में भुखमरी से गुजर रहा था, वो देश भला कैसे सुखोई से लेकर मिग जेट बनाकर दुनिया भर में धूम मचा रहा है। अब यकीन करने के लिए जरा इन आंकड़ों को देखिए। इंडिया में 80% तक इंडियन फोर्सेज जिन एयरक्राफ्ट को यूज करती है, उसे यही ऑर्गेनाइजेशन मैन्युफैक्चर करती है, और मैन्युफैक्चर नहीं करती तो ये सर्विसेज जरूर देती है। और इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है HAL, यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। लेकिन अगर आपको लगता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन की हालत हमेशा से ही बेहतर थी, तो ये इसका जवाब है नहीं, क्योंकि इस ऑर्गेनाइजेशन की जर्नी एक रोलर कोस्टर राइड की तरह रही है, जिसने बहुत बुरा वक्त भी देखा है, और इतना बुरा वक्त कि एक समय इसे अपने स्टॉक तक बेचने पड़े थे। जहां एक समय अमेरिका और इजराइल एयरक्राफ्ट्स की मार्केट में दुनिया भर में तेजी से ग्रोथ दिख रही थी, वहीं दूसरी तरफ HAL अपने डेली टारगेट्स को भी अचीव नहीं कर पा रहे थे। और इतना ही नहीं, एक समय ऐसा भी था जब HAL अपनी एम्प्लॉय को सैलरी तक नहीं दे पा रही थी। लेकिन इसके बाद कुछ ऐसा होता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन की काया ही पलट गई। यहाँ देखिए, 2022 से 2023 के फाइनेंशियल ईयर में कुछ ऐसा होता है कि HAL का रेवेन्यू अब तक के सबसे ज्यादा प्रॉफिट को हिट कर रहा था, और मार्च 2023 में HAL की ऑर्डर बुक 82,000 करोड़ का आंकड़ा दिखाती है। इतना ही नहीं, 2024 में HAL के पास 48,000 करोड़ के मैन्युफैक्चर ऑर्डर्स और 17,000 करोड़ के स्पेयर ऑर्डर्स का पूरा चिट्ठा तैयार है। और तो और 10 रुपए वाले फेस शेयर के स्टॉक के बदले 40 रुपए का डिविडेंड पे, यानी कि सिंपल भाषा में बोले तो प्रॉफिट रिसीव हुआ है। और ये आज इंडिया की सबसे बड़ी पब्लिक सेक्टर डिफेंस कंपनी बन गई है। और भी बहुत कुछ है इस वीडियो में जानने के लिए कि आखिर कैसे जो कंपनी अपने एम्प्लॉयज को सैलरी तक नहीं दे पा रही थी, आज दुनिया भर को एयरक्राफ्ट्स एक्सपोर्ट कर रही है। लेकिन इन सबसे पहले आपके लिए जानना बेहद जरूरी है कि आखिर किसने, कैसे और किन हालातों में HAL को इंडियन फोर्स के लिए एयरक्राफ्ट्स बनाने की जिम्मेदारी सौंपी थी। अब यार, ये सब आपको जानना है तो आपको उस दिमाग के बारे में भी जानना जरूरी है कि जिसने HAL को बनाने में अपना योगदान दिया। सो हु इज हीराचंद दोषी? देखिए, बालचंद हीराचंद दोषी भारत के फ्यूचरिस्टिक बिजनेसमैन थे, जिनका जन्म 23 नवंबर 1882 को महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव सोलापुर में हुआ था। बालचंद जी ने 1899 में सोलापुर गवर्नमेंट हाई स्कूल से अपनी मैट्रिक की पढ़ाई पूरी की और इसके बाद मुंबई यूनिवर्सिटी से BA की डिग्री हासिल करने के लिए निकल पड़ते हैं। अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने अपने पिता के फैमिली बिजनेस और कॉटन बिजनेस में अपना सपोर्ट देना शुरू कर दिया। लेकिन एक चीज जो उन्होंने महसूस की वो ये कि उन्हें फैमिली बिजनेस में कोई इंटरेस्ट था ही नहीं। इसलिए बालचंद ने तुरंत अपना बिजनेस छोड़ दिया और उसके बाद उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग और ऑटोमोबाइल की दुनिया में अपनी इंडिपेंडेंट जर्नी शुरू कर दी। हीराचंद दोषी की सबसे जबरदस्त अचीवमेंट्स में से एक हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड भी है। वो अपने विजन्स और स्मार्टनेस के चलते नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर ही लेते हैं। इसके बाद 1940 का वो समय आता है जब हीराचंद ने एक अमेरिकन एयरक्राफ्ट मैनेजर के साथ मिलकर भारत की पहली इंडियन बेस्ड एयरक्राफ्ट कंपनी यानी हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट कंपनी खड़ी कर दी। कंपनी ने भारत के एरोस्पेस बिजनेस के डेवलपमेंट में एक अलग ही रोल प्ले किया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद मार्च 1941 में इंडियन गवर्नमेंट ने इस कंपनी की 1/3 हिस्सेदारी खरीद ली और इंडिपेंडेंस के बाद जनवरी 1951 में हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड को डिफेंस मिनिस्ट्री ने अपने कंट्रोल में ले लिया और इसके बाद अक्टूबर 1964 में हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड को एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड के साथ मर्ज कर दिया और इस तरह इन दोनों को मिलाकर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी आज का HAL अपनी एग्जिस्टेंस में आया। अब दोस्तों, HAL बनाकर जो सबसे ज्यादा फायदा हुआ दरअसल वो ये था कि देश के अंदर ही एयरक्राफ्ट बनाने से हमारी दूसरे देशों से डिपेंडेंसी खत्म होती चली गई, जिससे बाहर जाने वाला पैसा देश के अंदर ही इन्वेस्ट
एडजस्ट होने लगा और फॉरेन एक्सचेंज में भी इंडिया के लिए ये फेवरेबल ही रहा। बड़े से बड़ा लड़ाकू विमान बनाना हो या फिर फोर्स को सपोर्ट करने वाला कोई भी एयरक्राफ्ट बनाना हो, इसमें डिफेंस स्ट्रैटेजी ने बहुत हेल्प की। लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर से लेकर एडवांस टेक हेलीकॉप्टर बनाने का जिम्मा आज HAL के पास ही है। What experience does HAL carry? देखिए 80 से ज्यादा सालों के एक्सपीरियंस के साथ प्रेजेंट में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड देश के लिए अलग अलग तरह के हेलीकॉप्टर्स और विमान बना रहा है। साथ ही साथ आज HAL देश के एरोस्पेस बिजनेस में भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है और ये खास भी इसलिए है क्योंकि ये देशी ऑर्गेनाइजेशन है जो स्वदेशी फाइटर प्लेन्स बनाने का काम करती है और ये चीज साबित होती है HAL की कुछ अचीवमेंट्स से। HAL अचीवमेंट्स। चलिए आपको बताते हैं कि क्या क्या दिया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने भारत को, जिसमें सबसे पहले आता है तेजस। देखिए तेजस एयरक्राफ्ट जो कि भारतीय वायुसेना के लिए HAL द्वारा डिजाइन और कंस्ट्रक्ट किया गया एक हल्का फाइटर जेट है। ये भारत के जेट हिस्ट्री में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। 6500 किलोग्राम के इस हल्के फाइटर जेट में इजराइल का ELAM 2052 रडार लगाया गया है, जिसकी सबसे बड़ी खासियत यही है कि यह विमान एक साथ 10 टारगेट को ट्रैक करते हुए हमला कर सकता है। इसे टेक ऑफ के लिए ज्यादा बड़े रनवे की जरूरत नहीं होती। इसके बाद इसी सीरीज में आता है ध्रुव। दोस्तों ये फाइटर्स और लोडर्स दोनों के लिए डेवलप एक मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है जिसे ध्रुव का नाम दिया गया है। इसके बाद इसी के अंडर में आता है ALH ध्रुव। ये एक ऐसा विमान है जिसे स्पेशली भारत सेना के लिए डेवलप किया गया है और यकीन मानिए कि एक बहुत ही हल्का और एफिशिएंट ये हेलीकॉप्टर है। HAL की अचीवमेंट में जो 4 चांद लगाता है वो है किरण। किरण जेट को इंडियन फोर्स में ट्रेनिंग पर्पस के लिए इंक्लूड किया गया है और ये भारतीय वायुसेना द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला एक जेट संचालित बेसिक ट्रेनर विमान भी है। HTT-40 इस विमान को भारतीय वायुसेना के लिए डिजाइन किया गया है और ये भी एक बेसिक ट्रेनिंग वाला विमान ही है। इसके अलावा रूस के सुखोई कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर HAL ने एक मल्टी रोल लड़ाकू विमान भी तैयार किया जिसका नाम Su-30 MKI है। HAL सिर्फ अपने देश में बने विमान ही नहीं बल्कि इंटरनेशनली डेवलप्ड जेट और हेलीकॉप्टर्स की रखरखाव और ओवरहॉल में भी शामिल रहा है, जिसमें रशियन डिजाइंड मिक्स सीरीज के लड़ाकू विमान और ब्रिटिश बिल्ड जैगुआर और हॉक फाइटर जेट भी शामिल हैं। इसके अलावा HAL ने कई अलग अलग प्रोजेक्ट्स पर इंटरनेशनल एरोस्पेस कंपनी के साथ मिलकर काम किया है, जिसकी वजह से आज वर्ल्ड क्लास लेवल पर एरोस्पेस इंडस्ट्री में HAL ने एक बड़े खिलाड़ी के रूप में अपने स्टेटस को और पावरफुल कर लिया है। और इतना ही नहीं दोस्तों, अब HAL का ध्यान LUH यानी कि लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की तरफ भी है। ये हेलीकॉप्टर्स इंडिजिनियसली डिजाइन और डेवलप किए गए हैं और ये एक 3 टन स्क्वायर का मल्टीपर्पज यूज किए जाने वाला एक हेलीकॉप्टर है जो अपनी स्विफ्ट टेक्नोलॉजी के चलते काफी फेमस है। How HAL established Asia's largest factory? HAL यही नहीं रुकती बल्कि इसी साल यानी 2023 में मोदी जी ने एशिया की सबसे बड़ी फाइटर जेट फैक्ट्री को स्टैब्लिश किया है। दुनिया की सबसे बड़ी ये फैक्ट्री भारत को किस मायने में इकोनॉमिक और इंटरनल रूप से स्ट्रेंथ देगी, थोड़ा इसके बारे में आपको बताते हैं। देखिए HAL अपनी शुरुआती दिनों में पर ईयर लगभग 30 हेलीकॉप्टर्स का प्रोडक्शन करेगी और फिर इसे स्टेप वाइज तरीके से 60 और फिर 90 प्रति वर्ष तक बढ़ाने की कोशिश करेगी। सबसे पहले तो भारत में जहाँ एक तरफ एम्प्लॉयमेंट की कमी की बात होती है तो ये पहल रोजगार बढ़ाने में भी मदद करेगी। HAL के नए कारखाने से भारत में सैकड़ों नए रोजगार पैदा होंगे। दूसरा सबसे बड़ा प्रॉफिट एक्सपोर्ट करने में होगा। नया कारखाना HAL की प्रोडक्शन एबिलिटी में डेवलप करेगा जिससे कंपनी को डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लेवल पर एरोस्पेस प्रोडक्शन और सर्विसेज की लगातार बढ़ती डिमांड को पूरा करने में मदद मिलेगी। जहां एक तरफ स्किल इंडिया के लिए आए दिन प्रोग्राम चलाते रहते हैं, ऐसे में इस फैक्ट्री की बदौलत लेबर्स के लिए ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के लिए अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने की भी उम्मीद की जा रही है जो भारत के एरोस्पेस इंडस्ट्री के डेवलपमेंट का सपोर्ट कर सकती है। जैसे कि हम सब जानते हैं दोस्तों कि जब कहीं भी बड़ी फैक्ट्री लगती है तो वहां लोकल टेक्नोलॉजीज के साथ इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी को भी जगह मिलती है। नई फैक्ट्री में दुनिया भर से टॉप मोस्ट टेक्नोलॉजीज को लाने की उम्मीद है जिससे भारत के एरोस्पेस उद्योग की कॉम्पिटिटिवनेस में सुधार करने में मदद मिलेगी। कुल मिलाकर अगर शॉर्ट में आपको बताएं तो भारत में नई HAL फैक्ट्री में इकोनॉमिक डेवलपमेंट और डिफेंस सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए एक कैटलिस्ट बनाने की एबिलिटी है जो रोजगार पैदा करने, स्किल डेवलपमेंट को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने, एक्सपोर्ट करने में और बेहतर बेसिक स्ट्रक्चर को मजबूत करने में हेल्प करती है।
एक समय जहां भारत सिर्फ रेशम, कपास और मसालों का प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट का फेमस सेंटर रहा था, वहीं दूसरी तरफ अब ये एक ऐसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की तरफ बढ़ रहा है जिसकी वजह से वो आज एक सेल्फ रिलायंट, सेल्फ डिपेंडेंट देश बनने को तैयार है। ऐसे में दोस्तों, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इंडिया में न केवल हेलीकॉप्टर बनाकर इंडिया की तरक्की में उसकी मदद की है, बल्कि हमारी सेनाओं के लिए भी कई तरह के लड़ाकू विमान में सबसे आगे रहा है, जो आज के समय में उसे बड़े बड़े देशों से टक्कर लेने में हिम्मत देती है। बहरहाल, आज की वीडियो में फिलहाल बस इतना ही। कैसी लगी आपको ये वीडियो और आपकी क्या राय है इसे लेकर कमेंट करके जरूर बताएं और सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल ना भूलें।